देखिए, एक नई बहस छिड़ गई है कि रिसेंटली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है, उस पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए एलन मस्क ने कहा है वी आर एग्री। अब इन्होंने वी आर एग्री जो कहा है, वो कहा है कि हाँ, यूएसए को सदस्यता वापस ले लेनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस और नाटो से। अब कारणों को समझ लेते हैं हम लोग कि ऐसे क्या कारण है कि यूएसए के कई राजनीतिक जो नेता हैं वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि यूएसए को नाटो और यूनाइटेड नेशन से सदस्यता वापस ले लेनी चाहिए। ट्रंप भी पहले इस चीज़ की वकालत कर चुके हैं, बट रिसेंटली चूंकि देखिए जो एलन मस्क हैं वो इस समय ट्रंप प्रशासन में इनको एक कहें तो उपराष्ट्रपति का ही दर्जा मिला हुआ है। जो ये कह रहे हैं वो इस समय ज़रूर हो रहा है। अब आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा अगर यूएसए के द्वारा नाटो, स्पेशली मैं कहूँगा नाटो से अपनी सदस्यता अगर विड्रॉल कर ली जाती है। तो मेरा नाम है एसके शर्मा, मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ग्लोबल अपडेट्स की डेली वीडियोज़ हमारे इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। बात कर लेते हैं, देखिए है क्या। एलन मस्क ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब दिया है कि भाई हाँ, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ में कि यूएसए को नाटो से अपनी सदस्यता वापस ले लेनी चाहिए। जैसा कि पहले ट्रंप भी कह चुके, हमने देखा था यहाँ पर किस तरीके से ट्रंप और मस्क ने जो डॉज बनाया है, ठीक है, ये जो विभाग बनाया है ये ऐसा ही विभाग है कि किस तरीके से अमेरिका के रुपयों को बचाया जा सके। क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसी है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मीन्स फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है ट्रंप की, जिसके तहत एलन मस्क ने ये जो ट्वीट का जवाब दिया है उसमें साफ झलकता है कि अगर इनके दिमाग में चल गया, मतलब किसके, एलन मस्क और ट्रंप के दिमाग में चल गया, तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में यूएसए यूनाइटेड नेशन से तो एक बार को अपनी सदस्यता वापस ले या ना ले, बट नाटो से अपनी सदस्यता वापस ले सकता है। देखिए, चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि अमेरिका द्वारा ये कहा जा रहा है, बार बार ये चीज़ कही जाती है कि हमें फिजूल में नाटो से अपनी सदस्यता वापस ले लेनी चाहिए, मतलब फिजूल में हम नाटो के सदस्य बने हुए हैं। अब देखिए कारण क्या है, कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। कारण सबसे ज़्यादा बड़े ये हैं कि अगर हम सबसे पहले ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को समझें तो इनका कहना यह है कि अमेरिका को फिजूल की चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए, अमेरिका को फिजूल के खर्चे नहीं करने चाहिए। इन्होंने डॉज जो एक विभाग बनाया है जिसके तहत ये कर्मचारियों को निकाल रहे हैं और मतलब जो फालतू खर्चा है उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसके तहत ही ये कदम जुड़ा हुआ है। देखिए, वित्तीय अगर हम बात करें तो इनका कहना यह है कि नाटो में जो नाटो के सदस्य देश हैं उसमें अमेरिका अन्य सदस्य देशों से ज़्यादा रुपया खर्च करता है, तो एक वित्तीय बोझ अमेरिका पर है, ऐसा कहना है ट्रंप का, ट्रंप प्रशासन का, इनडायरेक्टली मैं कहूँ एलन मस्क का। ठीक है, इनका कहना है कि वित्तीय बोझ एक अमेरिका पर पड़ता है क्योंकि अन्य देश इतना रुपया खर्च नहीं करते हैं नाटो के अंदर जितना अमेरिका करता है, तो एक वित्तीय बोझ अमेरिका पर है, जिस कारण से अमेरिका को नाटो की सदस्यता वापस ले लेनी चाहिए। दूसरी ओर अगर हम बात करें अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, तो देखिए नाटो में है क्या, जब भी आप कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे किसी भी प्लान का, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको अन्य नाटो सदस्यों की जो इच्छा है उन पर भी बात करनी होगी, मतलब उन सबसे सलाह करके ही आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। अब ऐसे में जब आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है कि रशिया का सपोर्ट कर रहा है, मीन्स जो पुतिन है उनके डायरेक्टली ट्रंप और पुतिन के डायरेक्टली अच्छे कनेक्शन है, अच्छी केमिस्ट्री है दोनों के बीच। यही कारण है कि ट्रंप ने बहुत खुलकर कहा था कि मेरे कहने से पुतिन युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, और वो होता हम देख भी रहे हैं कि कैसे अमेरिकन और रशियन डेलीगेशन सऊदी अरब के अंदर बात करने के लिए आया। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि यहाँ पर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अब अमेरिका चाह रहा है कि हम खुल के रशिया के साथ अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाएं, तो ऐसे में जब अमेरिका नाटो का सदस्य है तो फिर अमेरिका ऐसे स्टेप नहीं ले सकता। तो अमेरिका का डायरेक्टली कहना है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के लिए एक रुकावट है। तीसरी ओर अगर हम बात करें, रूस से खतरा अब कम हो चुका है। अब देखिए, ट्रंप खुद को बिल्कुल भी फिजूल की चीज़ों में उलझाना नहीं चाहते हैं। ट्रंप का कहना डायरेक्टली ये है कि भाई हम क्यों हम अमेरिका को ज़बरदस्ती फिजूल की चीज़ों में उलझाएं। तो यहाँ पर जब नाटो जब बना था तो उस समय नाटो का उद्देश्य यही था कि कैसे रशिया के आक्रमण को यूरोप के अंदर रोका जाए, बट अब रशिया से उतना खतरा नहीं है। तो ट्रंप का डायरेक्टली कहना है कि यूरोप को अब आगे आना चाहिए और खुद रशिया से अपनी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, हम फिजूल में रशिया से लड़ाई मोल नहीं लेंगे। मीन्स डायरेक्टली अगर हम समझें तो ट्रंप का कहना यह है कि भाई देखिए, हम फिजूल की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि रशिया से अन्य देशों को खतरा तो कम हो चुका है, और आज के समय में देखिए कोई भी देश बेफिजूल में युद्ध में पड़ना नहीं चाहता है। अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर को समझें तो यहाँ पर जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसमें रशिया यूक्रेन की बहुत ज़्यादा गलती है, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती प्रयास किया
नाटो की सदस्यता लेने का। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है कि शायद अमेरिका आने वाले समय में नाटो से सदस्यता हटा ले। ठीक, मतलब नाटो का सदस्य ना रहे। और अगला हम बात करें तो सैन्य स्वायत्तता। अब देखिए सैन्य स्वायत्तता का मतलब क्या। अब मान लीजिए अमेरिका, कोई यूरोप का हर कंट्री तो नाटो का सदस्य नहीं है ना। मान लीजिए अमेरिका को अपनी सेना किसी और देश में स्थापित करनी है, यूरोप के किसी और देश में स्थापित करनी है खुलकर। तो ऐसे में होता क्या है कि अमेरिका खुलकर अपनी सेनाओं को स्थापित नहीं कर सकता यूरोप के अंदर। तो यहाँ पर एक सैन्य रुकावट भी अमेरिका के सामने आती है। और अमेरिका जिस हिसाब का देश है, डेवलप्ड कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, तो ऐसे में वो नहीं चाहता कि उसकी सैन्य शक्तियाँ सीमित हों। तो ये भी एक कारण है कि मे बी अमेरिका आने वाले समय में नाटो से अपनी सदस्यता हटा ले। दूसरी ओर अगर हम बात करें कि नाटो के अलावा अमेरिका ने बात की है कि वो यूनाइटेड नेशन से भी अपनी सदस्यता को हटाने की बात कर रहा है। अब देखिए कुछ राजनीतिक गण हैं अमेरिका के अंदर, राजनेता हैं, वो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन से भी अमेरिका की सदस्यता हटे। जैसे कि हमने देखा था अभी यूसैइड पर अमेरिका ने एक फैसला लिया, और उससे पहले भी अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में कई बार ऐसे सवाल उठाए हैं कि यूनाइटेड नेशंस अच्छा काम नहीं करता है, अमेरिका की नीतियों को दबाने का काम करता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब अगर बात करें तो देखिए यूनाइटेड नेशंस का विरोध अमेरिका क्यों करता है, क्यों अमेरिकी नेता चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन से अमेरिका अपनी सदस्यता हटा ले। पहले नंबर पर तो है संप्रभुता संबंधी चिंताएं। देखिए अमेरिका संप्रभुता संबंधी चिंताओं पर बार बार जोर देता आया है, और अमेरिका का बार बार कहना है, जैसे कि हमने देखा चाइना वियतनाम मुद्दे पर अमेरिका खुलकर वियतनाम का सपोर्ट करना चाहता है। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस का एक दबाव बना रहता है अमेरिका के ऊपर कि वो अपनी पॉलिसीज को अन्य देशों में, जो और भी देशों के बीच डिस्प्यूट है, उनके ऊपर खुलकर अपनी पॉलिसीज को लागू नहीं कर पाता। खुल के अपने रेस्ट्रिक्शंस, जो सैंक्शन अमेरिका के द्वारा लगाए जाते हैं, वो खुलकर लागू नहीं हो पाते। यही कारण है अमेरिका का कि अमेरिका कहता है कि यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बने रहने से उसकी संप्रभुता को खतरा है, मतलब उसकी संप्रभुता को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता। यही एक कारण है कि यूनाइटेड नेशन से अमेरिका की सदस्यता हट जानी चाहिए। दूसरी ओर अक्षमता और भ्रष्टाचार जैसे आरोप हम बात करें तो ये भी अक्षमता और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगाए गए हैं कई बार अमेरिका के द्वारा यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, जैसे कि हमने देखा रशिया यूक्रेन मुद्दे पर। और अमेरिका का बार बार कहना ये भी है कि यूनाइटेड नेशंस इतना सक्षम नहीं है कि वो अन्य देशों में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये भी एक कारण है, और बहुत धीमी तरीके से प्लान्स को इम्प्लीमेंट करता है यूनाइटेड नेशंस, ऐसा भी कहना है अमेरिका का। तीसरी ओर अगर हम बात करें तो देखिए अमेरिका क्या है ना, यूनाइटेड नेशन में सबसे बड़ा योगदान करता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा डॉलर्स अमेरिका देता है यूनाइटेड नेशंस में। तो ये भी एक कारण है कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि भाई यूनाइटेड नेशंस में हमारा एक वित्तीय बोझ ये हम पर हो रहा है। तो इस कारण से भी अमेरिका चाहता है कि विड्रॉल कर ली जाए अपनी सदस्यता। बाकी मेनली अगर अमेरिका का हम कहना समझें तो कहना ये है अमेरिका का कि देखिए ये हमारे मतलब अमेरिका के प्रति विरोधी भावनाएं रखता है यूनाइटेड नेशंस। अब देखिए यूनाइटेड नेशंस में हर देश का सदस्य है, हर देश यूनाइटेड नेशंस में सदस्य है, और हर देश चाहेगा कि उसके साथ समान व्यवहार हो। ऐसे में देखिए अमेरिका चाहता है कि अगर हम बढ़ चढ़कर यूनाइटेड नेशंस में हिस्सा दे रहे हैं तो फिर थोड़ा सा तो एडवांटेज अमेरिका को मिले, ऐसा अमेरिका चाहता है, जो कि एडवांटेज अमेरिका को नहीं मिलता है। इसी आधार पर अमेरिका का कहना है कि यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका विरोधी नीतियां अपनाई जाती हैं। ठीक है, यही कारण है कि अमेरिका चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस से भी उसकी सदस्यता हटे। अब देखिए देखना ये होगा कि मान लीजिए अगर अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन से अपनी सदस्यता को हटा लिया, तो ऐसे में देखिए अमेरिका का कुछ ना कुछ प्रभाव तो कम होगा, और ये चीज़ एक नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर डालेगी। और दूसरी ओर अगर हम बात करें कि नाटो से अगर अमेरिका अपनी सदस्यता हटाता है तो देखिए ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी अमेरिका के ऊपर हो सकता है, मैं ऐसा कहूँगा, क्योंकि नाटो का अमेरिका लंबे समय से सदस्य है। ऐसे में देखिए कई देशों का भरोसा अमेरिका से हट जाएगा। यूरोप के जो काफ़ी बड़े बड़े कंट्री हैं जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, जो कि अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, तो ऐसे में इनका भरोसा अमेरिका से हटेगा, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर डाल सकता है। तो देखिए कोई भरोसा नहीं है कि अमेरिका आने वाले समय में हम देखें ट्रंप प्रशासन और एलन मस्क के अंतर्गत शायद नाटो से अपनी सदस्यता या मैं कहूँगा कि यूनाइटेड नेशन से अपनी सदस्यता हटाने का ऐलान कर सकता है। कारणों पर हमने चर्चा कर ली, बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट।